एक्शन। सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया वेबसाइट smartican.com पर मैंने एक डिस्कशन टॉपिक बनाया है, इंडिया द गोल्डन बर्ड। माँ लक्ष्मी का जब स्वरूप हमारे सामने आता है तो उनके दो हाथ हैं, हाथों में कमल है और दो हाथों से सोने के सिक्के बरस रहे हैं, ऐसा स्वरूप हमको दिखता है। 1977 में इंदिरा गांधी जी कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल बदलना चाहती थी। पहले उनका सिंबल था मां और बछड़ा, अब वो उसको बदलना चाह रही थी। कहानी है, कहते हैं कि वो नरसिम्हा राव जी के साथ हैदराबाद में थी और बूटा सिंह जी दिल्ली में थे। वो इलेक्शन कमिश्नर से मिले कि हमको इलेक्शन सिंबल बदलना है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने उनको 3 सिंबल बताए जो अवेलेबल थे उस टाइम पे, एक हाथ, एक हाथी और एक साइकिल, और बोला कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सिंबल फाइनल करना होगा, नहीं तो आपको बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ना होगा। बूटा सिंह जी ने इंदिरा जी से बात करी और वहां डिस्कशन ही हुआ कि हाथ जो है वो सबसे अच्छा सिंबल रहेगा, तो उसको ओके कर देना चाहिए। जब उन्होंने बूटा सिंह जी से बात करी, उनको हाथी सुनाई दिया और जब बूटा सिंह जी नहीं समझ पाए तो नरसिम्हा राव जी को इंदिरा जी ने कहा कि उनको समझाएं, और उन्होंने, क्योंकि वो 16 लैंग्वेजेस में माहिर थे नरसिम्हा राव जी, तो उन्होंने उनसे कहा कि पंजा। तब बूटा सिंह को समझ में आ गया कि हाथ का सिंबल वो चाहती हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बोला कि हाथ का सिंबल कांग्रेस को दे दिया जाए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को जो सिंबल मिला कमल, उसके पीछे भी एक कहानी है। 1980 में अडवाणी जी को बोला गया कि जब वो जनता पार्टी से अलग हुए तो जो पुराना सिंबल भारतीय जनसंघ का था दिया, उसको बदलना चाहिए। वो इलेक्शन कमिश्नर के पास गए और इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो समय आगे निकल चुका है, अब मैं कोई सिंबल आपको पार्टी को नहीं दे सकते। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के सिंबल हैं मेरे पास कुछ, उसमें से आप एक फाइनल कर लें, तो हम आपके जितने कैंडिडेट्स खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी के, सबको वो सिंबल पे खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए अलाउ कर देंगे। उन सिंबल्स में से अडवाणी जी को कमल सबसे जचा और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि हमारे सारे कैंडिडेट्स को कमल के इलेक्शन सिंबल में लड़ने का मौका दें। इलेक्शन कमिश्नर इसको मान गए, लेकिन एक और सिंबल था गुलाब के फूल का। तो अडवाणी जी ने कहा कि दोनों एक जैसे सिंबल हैं, इसको अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुलाब के फूल को आप हटा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो वोटर के दिमाग में, और इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात मान ली। इस प्रकार कांग्रेस को हाथ का सिंबल मिला और बीजेपी को कमल का सिंबल मिला। इससे एक चीज समझ में आती है कि हाथ और हाथों में कमल का फूल, इसका मतलब माँ लक्ष्मी अब इंडिया में वापस आने का पूरा प्रोग्राम बना रही हैं। लेकिन ये सब हाथ और हाथ का कमल होने पर भी जो हाथों से सोने के सिक्के हैं वो नहीं बरस रहे थे। लक्ष्मी जी आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहना है कि लक्ष्मी जी जहां पर गंदगी होती है वहां नहीं जाती, इसलिए दिवाली पे घर साफ करा जाता है, सफेदी कराई जाती है ताकि गंदगी ना रहे, तो लक्ष्मी जी घर में पूरे साल रहेगी। तो गंदगी देखकर लक्ष्मी जी नहीं आना चाह रही थी, और गंदगी जो है वो 3 प्रकार की थी।
करप्शन, कम्युनिज्म और कास्टिज्म। इस गंदगी को मिटाने के लिए लक्ष्मी मां ने झाड़ू को भेजा। झाड़ू जो कि आम आदमी पार्टी का सिंबल, जिनका मेन मुद्दा ही एंटी करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट है। तो मैं समझता हूं कि मां लक्ष्मी ने अब इंडिया में वापस आने की सोच ली है और हाथ के आशीर्वाद से, कमल के ज्ञान से और झाड़ू की सफाई से इंडिया दोबारा से द गोल्डन बर्ड बनेगा। इस टॉपिक पे आप सब में जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम इंडिया को गोल्डन बर्ड दोबारा बनने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। ठीक है ना, खुद ही पॉइंट हो गया।